तो मृग के योनि में हैं। अब ये बहुत कम कर दिए क्या? थोड़ा बढ़ा जो बढ़ाइए बढ़ाइए इधर का। मृग के योनि में हैं और भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। एक दिन जंगल में आग लग गई, सारे जीव जंतु यहाँ वहाँ भागने लगे, परंतु भरत जी जो मृग योनि में हैं खड़े हैं। शरीर जल करके भस्म हो गया और मृग योनि से मुक्ति मिली और पुनः मनुष्य का तन पाए। एक अंगिरा गोत्र में कर्मकांडी ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ और देखो ऐसा संयोग कि उनका नाम पुनः भरत पड़ गया। पिताजी जब 8 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम अध्यापयित। 8 वर्ष के अंदर ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार, बरुआ जिसे कहते, हो जाना चाहिए। 2-4 संस्कार बचे खुचे बचे थे, अब धीरे धीरे वो भी समाप्ति के कगार पर पहुंचे हैं। अब तो एक ही संस्कार होता है, 2 संस्कार। एक विवाह संस्कार, वो भी अब बिगड़ गया है, और नहीं तो अंतिम संस्कार। बाकी सब संस्कार भूल गए। पहले यज्ञोपवीत संस्कार होता था, अब लोग विवाह में कर देते हैं। अब विवाह में भी पंडित जी खाली जनेऊ पहना देते हैं, बस 1 मिनट के लिए, और बेचारे जनेऊ पहने रहते ऊपर। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बालक हमारे आजकल संस्कार विहीन हो रहे हैं। अरे जब हम संस्कार देते ही नहीं तो संस्कारवान कैसे होंगे? संस्कार देना पड़ता है। अच्छा, बाजार में कोई गोली भी नहीं आती संस्कार की, टिकिया कि खिलाएं और सब संस्कारवान हो जाएं। आती तो कितना अच्छा होता, एक टिकिया खिलाते। अरे नहीं, एक टिकिया में ठीक होता, महीने महीने खिलाना पड़ता तो भी लोग खरीद लेते। संस्कार देना पड़ता है, और संस्कार किसी पुस्तक से नहीं दिया जाता, संस्कार अपने आचरण से दिया जाता है। आप जैसा व्यवहार करते हैं वही व्यवहार बच्चे सीख लेते हैं। घर में कोई आया, आप दरवाजा खोले और बड़े प्रेम से उसे घर में बैठाए, पानी पूछा, हाल समाचार पूछे, फिर क्या बात है, किस लिए आए हैं आपने पूछा, और ये सारी बातें बालक देख रहा है, छोटा कोई बच्चा। तो जब आप नहीं रहेंगे फिर कोई आएगा तो ऐसा ही व्यवहार करेगा, दरवाजा खोलेगा, प्रेम से बैठाएगा, पूछेगा, जल देगा। बहुत सारे लोगों का स्वभाव होता है दरवाजा थोड़ा सा खोलते हैं, आजकल तो छोटा खुलने के लिए बना हुआ है। काम का है तो अंदर, नहीं काम है तो बाहर ही बाहर। तो बच्चे भी क्या करते हैं, वही थोड़ा सा खोलते हैं। जो देखेंगे वही सीखेंगे ना। हाँ, मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, बाद में आना, बस इतना ही। संस्कार की कोई टिकिया नहीं आती, अपने आचरण से हम संस्कार अपने बालकों में दे। अच्छा, एक बात और जान लीजिए आप लोग, जैसा व्यवहार हम करते हैं, जैसा आचरण हम करते हैं, हमारे बालक वैसा ही सीख जाते हैं। अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छा सीखेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा सीखेंगे। क्योंकि बच्चों के पास होती है, सबके पास मस्तिष्क है, बुद्धि, उसे हम अंग्रेजी में मेमोरी कहते हैं।
टीचर लोग कहते हैं मेमोराइज कर लेना, मतलब याद कर लेना। हमें कोई गाना सुनना हो, आजकल मोबाइल है, कंप्यूटर है, कोई गीत देखना हो, सुनना हो, तो हम उसे अपने मोबाइल में सेव करते हैं। जब तक हमारी इच्छा हो देखे, जितनी बार इच्छा हो सुने, और जब ये लगे कि अब हो गया उसे डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ दो ऑप्शन है, एक सेव, दूसरा डिलीट। देयर आर टू ऑप्शंस, सेव एंड डिलीट। पर बच्चों के दिमाग में, बच्चों के मेमोरी में केवल एक ही ऑप्शन है, ओनली वन। यू कैन सेव ओनली, यू कांट डिलीट। आप डिलीट कर ही नहीं सकते, केवल सेव होता है, डिलीट का ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा सिखाया तो भी, बुरा सिखाया तो भी डिलीट नहीं होता। इसलिए अच्छा ही सिखाइए, बुरा सीखेगा तो डिलीट होने वाला नहीं है। आपके पास कोई ऐसा गाना या कोई भजन या कोई संगीत जो आपको नहीं पसंद है, डिलीट कर सकते कंप्यूटर के मेमोरी से, परंतु बच्चे के मेमोरी में जो घुस गया उसे डिलीट नहीं कर सकते। हम कोई भी चीज भूल सकते हैं कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, पर कुछ सीखा हुआ, जो कुछ भी सीखा है वो मेमोरी में रहता है, विस्मरण नहीं होता, अचेतना अवस्था में चला जाता है, समय आने पर याद आता है, पर रहता बुद्धि में ही है। इसलिए अपने बालकों को अच्छी बातें पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने से कोई नहीं पढ़ता, याद नहीं कराना है। वो युधिष्ठिर वाली जो हमने कथा सुनाई थी, याद नहीं कराना है, उसे करना है। आप करेंगे वो सीख लेंगे। तो भरत जी का संस्कार किया उनके पिता ने, और उनको कर्मकांड की शिक्षा देने लगे। भरत ने मन में विचार किया, उनको अभी भी पूर्व जन्म स्मरण में है। जब राजा भरत थे तो भी, मृग बने तो भी, अब पुनः भरत हुए हैं तो भी उनको सारी बातें याद है। तो भरत ने मन में विचार किया, आज पिताजी एक मंत्र सिखाएंगे, और यदि हमने बता दिया तो कल दूसरा मंत्र सिखाएंगे। फिर महीने भर में पता चला कि सत्यनारायण की कथा पूरी याद करा दिए, बोले जाओ यजमान के यहाँ कथा करा के आओ। और अगर मैंने यजमान के यहाँ सत्यनारायण की कथा करा दी, फिर अगले महीने विवाह पद्धति याद कराएंगे, जाओ यजमान के बेटा की शादी करा के आओ। फिर इसी चक्कर में शादी कराओ, ब्याह कराओ, फिर तुम्हारी भी शादी कर देंगे, फिर उसी में हम फंस जाएंगे। इसलिए पढ़ते ही नहीं, पढ़े पढ़ाए हैं सब वो पढ़े लिखे हैं। पिताजी ने गायत्री मंत्र पढ़ाया, बोले बेटा गायत्री मंत्र याद करो, तो जब पिताजी याद कराते तो पढ़ते, और फिर पिताजी पूछते कि बताओ अब, तो बोलते ही नहीं, बोले याद ही नहीं हुआ। फिर लगे पढ़ाने, चलो पढ़ो। जब तक पढ़ा रहे थे वो बोल रहे थे, फिर बोले अच्छा बताओ क्या याद किया। बोले पिताजी जब आप पढ़ा रहे थे तो इस बिल में 50 चूटी घुसी और 90 चूटी बाहर निकल आई। बोले मैं पढ़ा रहा हूं इधर, तेरा ध्यान है उधर। कई महीने तक पढ़ाए, कुछ पढ़ते ही नहीं, सब पढ़े लिखे हैं, बोलते ही नहीं। कई मंत्र पढ़ा दिए, याद ही नहीं करते। याद तो सब है लेकिन कहते ही नहीं। जब पढ़ाते इधर उधर देखते और कुछ पूछते तो उत्तर कुछ उल्टा ही देते। बोले एकदम से जड़ है क्या? हम लोग कहते ना जड़ माने बुद्धिहीन। तो उनके पिता ने कहा एकदम जड़ है, और उनका नाम था भरत। तो उनके जो भाई थे अब दोनों शब्दों को मिलाकर बुलाने लगे, जड़ भरत, जड़ भरत, जड़ भरत। जड़ माने बुद्धिहीन, तो अब उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। बोले ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, इसे खेत में लगा दो काम करने के लिए। थोड़ा और बड़े हो गए, भाइयों की शादी हो गई, भाभियां आ गई, जो काम कहते बेचारे करते, और करते क्या सब बिगाड़ देते थे, जानबूझ के नहीं करते थे। एक दिन भाभी ने कहा अपने पति से, उनकी भाभी ने, बढ़िया बढ़िया आपको खिलाते हैं, आप दुबले पतले हैं, और वो जड़ भरत को हम सूखा सूखा खिलाते तो भी हट्टे कट्टे हैं। भाई जो चिंता लेकर के भोजन करेगा वैसे ही पतला रहेगा,
और जिसको कोई चिंता ही नहीं हो तो हट्टा कट्टा जाएगा। जड़ भरत कोई चिंता ही नहीं, मन में केवल भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। जड़ भरत ने विचार किया कि कीर्तन भगवान का ये नाम हम छोड़ेंगे ही नहीं, भगवान का नाम हमेशा जपते रहते। तो खेत में काम पर लगा दिया भाइयों ने, चल फरसा चला। अब वो फरसा चलाते चलाते अपना खेत तो जोते ही पड़ोसी के खेत में भी घुस गए। भाइयों ने कहा सच में तू जड़ है। अरे अपना खेत का मेड़ है, बस अपना ही करना था, दूसरे का थोड़ा नहीं करना था। बोले हमको क्या मालूम, जान के सब कर रहे हैं। जान के मतलब उनके मन में चल रहा है भगवान का कीर्तन। कीर्तन निरंतर है तो जो काम कर रहे हैं वो निरंतर चला जा रहा है। कितना लंबा तक जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। हम लोगों के जैसा थोड़ी नहीं है, हमारा काम कुछ और रहता है, कहीं और करते रहते, मन कहीं और रहता है। मन मुर महुआ चित्त भुसौले, भगवान का पूजा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मन लगा है, बैठ करके कथा सुन रहे हैं, मन लगा है। अच्छा बच्चा आ गया होगा स्कूल से, पता नहीं आज टिफिन फिनिश किया कि नहीं किया। पढ़ा लिखा उससे मतलब नहीं है, टिफिन खाया कि नहीं खाया। परंतु जड़ भरत के मन में केवल एक ही विषय है, भगवान का कीर्तन। अब काम दे दिया तो काम कर रहे हैं, लेकिन मन कीर्तन में है। अब वो काम कहाँ तक चला जा रहा है इसका ध्यान ही नहीं है। इस पर ध्यान देंगे तो फिर मंत्र छूट जाएगा। भाइयों ने आकर के देखा कि अपना भी खेत तो गोड़ दिए, बाजू वाले का भी। खूब चिल्लाए, बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। और खेत में बुआई कर दिए, बो दिए। बोले ध्यान से देखना कोई चिड़िया आकर के चुंगे नहीं, कोई चिड़िया खेत को न चुंगे, ध्यान से देखना। जड़ भरत जी मेड़ पर बैठ गए खेत के, भाई चले गए भोजन करने दोपहर को, और चिड़िया आकर के खेत चुंगने लगी। तो जड़ भरत ने कितना सुंदर बात कहा, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आलो चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आलो चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आलो चिड़िया भर भर पेट, आलो चिड़िया भर भर पेट, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
रामचंद्र की। अब चालू हो गया। हरिओम। वो बड़ा वाला मशीन से 5 नंबर पे कर दो। बड़ा वाला मशीन का 5 नंबर पे करो। और यहाँ से बढ़ाओ। चालू हो गया। अब चालू ही रहने दो, जैसे वापस बंद हो जाएगी। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। हाँ, जब गाना तो तभी चले जाते थे। जब भाई आकर के देखते हैं चिड़िया सब चुंग रही हैं और ये बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं, आए और जोर से लात से मारे और भगा दिया, निकल तेरा राशन भी महंगा है, अब तो फोकट में खा रहा है बिना काम का। लात से मारे और हाथ पकड़ करके निकाल दिए और खुश हो गए जड़ भरत। अच्छा है, अब अच्छे से कीर्तन भजन होगा बिना किसी चिंता का। और वन में विचरण करने लगे, वन में रहने लगे। एक दिन जंगल में एक चोरों का सरदार रहता था, उसको कोई संतान नहीं था, भद्रकाली की उपासना करता था। तो भद्रकाली से बोला पूजा करके कि कोई संतान हो जाएगा तो नर का बलि चढ़ाऊंगा। अब संयोग बस संतान हो गया, तो डाकुओं से बोला कि जाओ कोई अच्छा हट्टा कट्टा पहलवान नर दिखे, कोई आदमी पकड़ करके लाओ। अब ये जड़ भरत वन में जा रहे थे,